दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। जैसा कि हम लोगों ने बिहार के सारे क्वेश्चन को कर लिए थे कवर। सारे तो नहीं, मतलब 2-3 टॉपिक को लाए थे, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा रहा नहीं, इसीलिए ने छोड़ दिए हैं, अभी नहीं लाए हैं। फिर कोई एग्ज़ाम आएगा तो लाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इस पर देखते हैं कि इतिहास का जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी प्रश्न बन सकता है सिंधु घाटी से, वो सारा प्रश्न एक ही क्लास में आप लोग का कवर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और MCQ लगाइए। और ये लूसेंट से लिया गया है प्रश्न, और ये हम खुद से मेहनत करके PPT बनाए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ये इसका काले देख लेते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा काल है? अभी न पढ़े थे, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है दूसरा क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले? सुरकोटदा, बनवाली, मांडा और कालीबंगा। तो कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। आप लोग, हम जब ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं उस समय आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश में? राजस्थान में। पढ़ा हुआ ये सब तो इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का किया गया था। ये तो अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन किए होंगे तो अच्छे से पता होगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लोह युग। तो यह कांस्य युग की थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। क्या था? ये व्यापार था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या वन या खानाबदोश जनजातीय? ये शहरी थे। कैसे थे? शहरी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सॉरी इसमें आया नहीं है, ऐसे हम नीचे लिख देंगे। इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं 10 नंबर क्या है। 10 नंबर देखना पड़ेगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या चीज़ उत्पादन करते थे? मुद्रा, कांसे और औजार, कपास। जो तो कपास करते थे। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन? छूटेगा क्यों? जब सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं तो एक क्वेश्चन क्यों छूटेगा? 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। यही क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? किससे बने होते थे? तो ये ईंट है, ऑप्शन ए है ईंट, और यही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर्वप्रथम जो हड़प्पा को खोजा था वो दयाराम साहनी ने खोजा। क्या उनको रखे थे उत्खनन करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप का दिया है तो क्या कर सकते। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था।
चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रद्रोण, लोथल। ये लोथल में हुई थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और क्षुद्र। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध, घोड़े, खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का सही कथन को उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, अब नीचे वाला अथी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा केवल 2 लिखा है, केवल 2, यही होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ लिख दें क्या? लिख देते हैं, दया राम साहनी। अब जो नया पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अथी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ का जानकारी थे, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। उचित समतावादी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22, 21 कहाँ गया? 21 में क्या है ऐसा जो 21 भी गायब है? एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें, 20 के बाद सीधा 22 आ गया। कोई बात नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। पहले 22 को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले 22 को कर लेते हैं, उसके बाद 21 को देखेंगे। ठीक है, तो 22 का क्या है? सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? ये तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब यहीं पे हम जो है 21 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 21। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंधु का नखलिस्तान, नखलिस नखलिस्तान, नखलिस्तान बाग, ये क्या? हड़प्पा सभ्यता, यता सभ्यता के किस पुरास्थल को, किस पुरास्थल को कहा गया? वो कहा गया। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका भी क्या है। मोहनजोदड़ो। आ जाओ ना।
जल्दी जल्दी करने का सोचते हैं। मोहन जोदड़ो। चलिए आंसर यहाँ। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 हो गया, 22 भी हो गया, 23 पे बढ़ गया। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किए। हड़प्पा। हड़प्पा थी रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। बताइए कहाँ से मिला है? कालीबंगा। 25 नंबर क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चांदोर, मोहनजोदड़ो, बनवाली। यह कालीबंगा से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानगार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सबसे बड़ा मतलब स्नानागार जो बोल रहा है वो कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का मिलता है। आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली और लोथल। बताइए। 2-3 सेकंड का टाइम देते हैं, उसी में बता दीजिए आप लोग। लोथल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। ये सब नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। 32 का देखते हैं। 32 का है सैंधव स्थलों में उत्खनन से मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल का। बैल का हुआ है। बैल बैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। लोथल भारत में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोले। नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोहे से परिचित थे। लोहे से परिचित नहीं थे भैया। चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, चेनाब नदी। चेनाब नदी। चेनाब नदी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, परवरा नदी। प्रवरा नदी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी।
हिंडन नदी। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर का नाम याद नहीं आ रहा नदी का। चलिए, तो कौन सा हो गया? एक का एक, दो का दो, तीन का सी, मतलब इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। अभी पढ़े थे ना, चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? किस नदी के किनारे था? रोपड़ जो है वो किस नदी? सतलज नदी के किनारे था रोपड़। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में, लोथल में। कहाँ होगा? धौलावीरा में होगा। चलिए अगला देखते हैं। 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता ने ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल में तो पाषाण काल पढ़ते हैं। अरे भैया, पाषाण काल, पाषाण काल। और सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक में, और ऐतिहासिक में नहीं, प्राग ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। सॉरी, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल। ऐतिहासिक में पढ़ते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और वेद उद भी पढ़ते हैं, वेद, ऋग्वेद, ये सब ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी है, चलिए 44। सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? घरों में जो कुआं है वो किस जगह पे मिला है? 44 नंबर का बताइए जल्दी। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल, मधुसूर वत्स, आशीर्वाद सिंह लाला। तो ये दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। चलिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? सौराष्ट्र में। 47 नंबर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाइट। कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? क्या चीज है बताइए? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पे, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। जैसा कि मातृसत्तात्मक भी था। मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता कैसा था? मातृसत्तात्मक था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। कौन सा स्थल है जो पूछ रहा है कि क्या चीज पे समुद्र तट पर नहीं है? तो कोट दीजी नहीं है। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है कौन है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में
घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल, पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 53 नंबर देख लेते हैं क्या है। 53 नंबर सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए बड़ा है, इसको देखते हैं, लास्ट में बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरुक्त अंकन नहीं हुआ था? किसमें नहीं हुआ था बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। हाथी भी था, गेंडा भी था, बाघ भी था, शेर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से थे, तांबा एवं कांसा से थे, टीना एवं सीसा से थे, लोहा से नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान द्विसंस्करण का प्रमाण मिलता है? द्विशब संस्कार। तो ये कुंतासी, धोलावीरा, लोथर और कालीबंगा। तो किसमें है जो कि द्विशासन प्रणाली का द्विशब संस्कार का अति मिलता है? ये लोथल से। 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। सिंडन एवं कॉटन दोनों के नाम से पुकारते थे। सिंडन एवं कॉटन नहीं, सिंडन के नाम से ही सिर्फ पुकारते थे, ठीक है। कहीं पे भी मिस्टेक हो जाएगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्पीड में बताते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है। 58 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल में, यहाँ में होना चाहिए, में, हम भी तो वैसने लिख दिए, यहाँ पे में होना चाहिए, में। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए जल्दी, किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुनारवाली, रोपड़। किस स्थान से हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे। चांदी, टीन, सोना तीनों का करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, मिले हैं।
संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुआ था। 300 से ज़्यादा लगभग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ नहीं था। दाल, चना, दालें, चावल, गेहूँ ये सब थी, जौ नहीं था। 70 नंबर, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए ही होगा। ये ए और आर दोनों सही है किंतु आर और ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए है गलत है किंतु आर सही नहीं, ए होगा। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा संचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा, मांडा कहाँ था? अभी पढ़े थे ना हम लोग। मांडा तो जम्मू कश्मीर में है। दयामाबाद, परबरा नदी महाराष्ट्र, कालीबंगा और राखीगढ़ी। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हो गया। तो एक का चार किस में? नहीं, एक का 4 नहीं, एक का 3। तो ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर का नहीं हुआ, घोड़ा, गाय, हाथी तीनों का हुआ है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था सर जॉन मार्शल ने। JMIM विलियर ने, सर और आइंस्टीन ने, JH मैके ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलीय में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? कौन सा था? लोथल, बालाकोट, आमरी, कोट दीजी। कौन सा था? जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लोथल है। इसके बाद एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कीर्ति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर। चलिए, आज ये सिंधु सभ्यता का जितना भी प्रश्न हो सकता है सारा करवा दिए थे। और आगे भी किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और सब टॉपिक धीरे धीरे हम ले आएंगे इस चैनल पे। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।